बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। आपको पता है कि पीआरटी और 6 to 8 का, ठीक है, यानी कि पीआरटी और जूनियर का आपका रिजल्ट जारी किया गया और उसके बाद से अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आपकी डेट को लेकर के यहाँ पे आ गई है अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पीआरटी और 6 to 8 की काउंसलिंग डेट जानेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए उसका जो काउंसलिंग मतलब कि रोस्टर वाला जो मामला है अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो वहाँ पर भी उसको भी लेकर के यहाँ पे अपडेट आपको देने वाले हैं। मेधाक्रम और यहाँ पे जो टाई ब्रेकर नियम है, यानी कि आपने देखा कि पीआरटी का और 6 to 8 का जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें किस प्रकार से मेधाक्रम और टाई ब्रेकर नियम लागू किया गया है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से जो है कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी भी सूची हम लोग देखने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, सिर्फ वीडियो पर आप बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कुछ डेट निकल के आई है आपकी। साथियों जैसा कि आपको पता है कि अभी एक अपडेट आपकी निकल के आई थी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के टीजीटी और पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की से जुड़ा हुआ अपडेट था, जिसमें रिजल्ट को लेकर के रोस्टर को लेकर के आपकी बात की गई थी। अब तक जीडीए से आयोग को यहाँ पे नहीं मिला है रोस्टर, ठीक है। ऐसा अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिला था। पूरी तरह से ये सारी चीज़ें आपको पहले से भी पता होगी, लेकिन यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए रोस्टर की अगर बात करें यहाँ पे तो 25 नवंबर तक आपका फाइनली अगर टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर है वो मिलने की संभावना है और उसके बाद 5 दिसंबर को आपका रिजल्ट जारी करने की बात बताई गई है। ये भी एक संभावित तिथि है। वहीं देखा जाए तो 12 दिसंबर के बाद यहाँ पे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। जो यहाँ पे इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि 12 दिसंबर के बाद, ठीक है, दिसंबर 12 के बाद आपकी शुरू हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया, यानी कि जो आपका पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। हमको देखिए पीआरटी के साथ साथ जो आपका टीजीटी और पीजीटी की काउंसलिंग डेट है वो भी 12 के बाद ही हमको लगता है शुरू हो पाएगी, क्योंकि 5 तारीख तक एक संभावित तिथि आपकी रिजल्ट देने की बताई गई है। तो यहाँ पे जो शेड्यूल है वो आपके जो है पूरी तरह से आपके चारों वर्गों के लिए समझिए एक तरह से है। रिजल्ट के तुरंत बाद सभी की काउंसलिंग शेड्यूल होगा जारी, ठीक है, यानी कि जो आपका 9वीं 10वीं और यहाँ पे 11वीं 12वीं की अगर बात करें तो इन दोनों का रिजल्ट जारी होने के बाद आपका तुरंत यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे, यानी कि आप अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहेंगे। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो तो उसे आप सुधार कर लीजिए, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपको जो है बाहर कर दिया जाए। तो इस बात का आप बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। शिक्षा विभाग ही सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद करेगा पोस्टिंग, और पोस्टिंग में फर्स्ट चॉइस का इस बार रखा जाएगा ख्याल, ठीक है। ये जो इसका मतलब ये हो गया, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें आपको 3 डिस्ट्रिक्ट जो है चूज करने के लिए दिया गया था, यानी कि सबसे पहले नंबर पे आपने जो भी चूज किया होगा सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। यानी कि कोशिश यही रहेगी आयोग की या शिक्षा विभाग की कि सबसे पहले आपको वही जिला जो है दिया जाए, ठीक है। अगर देखिए उस जिले में सारी सीटें अगर वहाँ पे फुल हो जाती है मान लीजिए, तो आपको जो है जो आपने सेकंड नंबर पे फिलअप किया है तो वहाँ पे आपको जो है मिल सकता है, ठीक। लेकिन कोशिश यही है इस बार कि सभी को आपका जो पहले नंबर पे है उसी को दिया जाएगा। तो आपको देखिए अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करें तो आपको 12 के बाद जो है बताया जा रहा है कि कभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग प्रक्रिया वो आपकी हो सकती है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सारा चीज़ आपको ऑफिशियली बताएंगे और कोई भी चीज़ें यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल करके। जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, आप अगर लगातार जुड़े होंगे, कंटिन्यू होंगे चैनल के माध्यम से, तो सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाती है। चलिए एक बार देखिए यहाँ पे आपकी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी। जब आपकी टीआरई 1.0 या टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उस समय पे जो आपकी काउंसलिंग की जा रही थी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षा विभाग जमुई की ओर से जो है हार्दिक अभिनंदन किया गया था। और ये बड़े स्क्रीन पे आपको वहाँ पे लगा था, एक स्क्रीन लगा हुआ था जमुई में, और वहाँ पे ये आपको पूरी डॉक्यूमेंट दी गई थी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो पूरी लिस्ट वहाँ पे दिखाई जा रही थी। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ पे बताया गया था सबसे पहले नंबर पे कि बीपीएससी वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ठीक है, और 100 अभिप्रमाणित 2 प्रति फाइल, ठीक है, में जमा करना होगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आपने बीएड किया हुआ है, सीटेट किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, जो भी चीज़ें हैं सभी आपने अपलोड किया होगा। और कोई भी अगर आप आरक्षण से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है सभी पे, यानी कि 1 to all, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस पर सभी पे बीपीएससी आयोग का वाटरमार्क लगा होगा, ठीक। और ये वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट अभी आपको नहीं दिया गया है। आपको जब भी वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट के लिए एक नोटिस जारी की जाएगी और तब जाकर के आपको वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। देखिए बीपीएससी का प्रवेश पत्र, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एडमिट कार्ड है, ठीक है, उसका, और आवेदन पत्र, जैसे फॉर्म जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका जो है प्रिंट आउट आपके पास होगा तो वो भी चाहिए।
ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो आवेदन करते समय प्रिंट आउट किया गया था उसका, और देखिए हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, फिर 12वीं का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद स्नातकोत्तर का जो है यहाँ पे अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें चाहिए। ये आपका देखिए, ये जो भी डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं ये आपका टीआरई 2.0 का है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को कि हम टीआरई 3.0 की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सभी डॉक्यूमेंट यही सब लगेंगे आपके, एक भी यहाँ से कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपने यहाँ पे अगर बीएड या डीएड किया हुआ है उसका अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। यानी कि देखिए आपका फोटो कॉपी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका ओरिजिनल भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जैसे यहाँ पे जो भी कैंडिडेट बिहार वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, बिहार वाले के लिए जाति निवास आय ये सभी जो है प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए। अगर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, लगातार कमेंट्स आते हैं इसके लिए कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है क्या उनको जाति निवास आय जरूरी है, तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप अपनी सुविधा के लिए अपने पास रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो आपके पास 4-5 होनी चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार जितना मन करे आप रख सकते हैं। सीटेट की अगर बात करें, आपके पास सीटेट या यस टेट का प्रवेश पत्र है, ठीक है, उसका या अंक प्रमाण पत्र है। एडमिट कार्ड तो हमको नहीं लगता है कि सबके पास होगा। अगर बात करें यहाँ पे सीटेट या यस टेट का, अगर होगा तो आप अपने लिए रख लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सीटेट की मार्कशीट, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि अंक प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। स्टेट बैंक का पासबुक या चेकबुक, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, अगर आपका एसबीआई का अकाउंट नहीं है तो आप उसे खुलवा लीजिए, ठीक है। और अगर कोई दूसरा है तो आप उसे जो है उसी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ तक हमें याद है। और अगर आपका खुल जाए अकाउंट तो आप उसे खुलवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि रिस्क लेना जो सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अगर जो भी चीज़ें यहाँ पे पहले से देखिए, जो चीज़ पहले से पता है उसको जो है आपको एडवाइस यहाँ पे सलाह देना सही रहेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, ठीक है, ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए, ठीक है। और देखिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में लिंक है कि नहीं है, कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, आप अपने, अगर मान लीजिए आपके घर का दूसरा कोई नंबर लिंक है तो उसे ही लेकर जाइएगा। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है तो आप उसके जाँच कर सकते हैं, ठीक है। वो जाँच करने के सब कई सारे जो है चीज़ें हैं। मेधा क्रम और टाई ब्रेकर नियम को लेकर के अगर बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे मेधा क्रम व टाई ब्रेकर नियम की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए आपका किस प्रकार से टाई ब्रेकर का नियम देखा गया था। जैसे प्राप्तांक का समान होने पर, ठीक है, चयनित विषय के मुख्य खंड के अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का प्रयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए भाग 2 के नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नियम एक नहीं रहेगा। यानी कि जो पीआरटी वाला था उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे में टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने पर टाई ब्रेकर सेकंड में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के लिए होगा, और मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के भाषा प्राप्तांक टाई ब्रेकर सेकंड नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टाई ब्रेकर समझा देते हैं आपको, यहाँ से चीज़ें नहीं समझ में। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का मान लीजिए 80 नंबर है, यानी कि 80 नंबर है, फिर दूसरे का भी 80 नंबर है, ठीक है, दोनों का सब्जेक्ट में समान अंक हो गया, ठीक। अब समान अंक होने के बाद आपको जो है भाषा के पेपर नंबर को देखा जाएगा, यानी कि भाषा के नंबर, जैसे आपका जो भाषा रहता है यानी कि क्वालिफाइंग पेपर जो था 30 नंबर का, उसमें 9 नंबर को देखा जाएगा कि 9 नंबर क्वालिफाई है कि नहीं, उसको पहले देखा जाएगा कि क्वालिफाई है कि नहीं। उसके बाद उसमें ये देखा जाएगा कि आपका 30 में से कितना नंबर है, यानी कि आप फर्स्ट वाले का कितना है और सेकेंड वाले का कितना है, ठीक है। तो अगर दोनों का वहाँ पर फिर बराबर हो जाता है तो फिर आपके डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान होता है तो उसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिकली नाम को देखा जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपका यहाँ पे टाई ब्रेकर नियम यहाँ पे लागू किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का यानी कि पीआरटी और 6 to 8 में, ठीक। और इसी प्रकार से आपका जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है उसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर भी लागू की